डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस स्टार्ट। PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular on QR. Show that PM square equal to QM into MR. You have a triangle PQR is a right angled at P. PQR is a right angled triangle, right angled at P, and M is the point on QR. M point है QR पे, such that PM is perpendicular on QR. PM perpendicular on QR. Show that PM square. We have to prove. PM square equal to QM into MR. QM into MR. आपको देखिए क्या है, a right triangle PQR. It is given right angled at P, PM perpendicular on QR. ये तो गिवन है और अब ये प्रूव करना है। तो प्रूफ में बेटा लेंगे आप, ये आपने क्वेश्चन एक थ्योरम की है 6.7 थ्योरम, 6.6 थ्योरम शायद। तो इस थ्योरम में क्या किया आपने, उसमें हमने प्रूव किया जब एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं एक राइट ट्रायंगल में ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। तो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज आल्सो सिमिलर टू PQR। तो दोनों ट्रायंगल्स फिर सिमिलर होते हैं आपस में। तो पहले ये देखना होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है। जो ये मालूम है आपको थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अगर हम दिखाना भी चाहेंगे, इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे आपस में। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल PQM। तो ये छोटा ट्रायंगल निचला वाला हम ट्रायंगल लेंगे इसी सिमत में। बड़ा ट्रायंगल है ऐसा, इट इज़ Q, इट इज़ P, इट इज़ R, और ये छोटा ट्रायंगल भी इसी सिमत में बना देंगे ऐसे। छोटे ट्रायंगल में राइट एंगल एट M है और बड़े ट्रायंगल के साथ कौन सा एंगल है कॉमन, ये वाला। तो इस MQ और P इसका नीचे आया और बड़े ट्रायंगल का P इसका ऊपर आएगा। फिर जब दूसरा ट्रायंगल हम फिर से सिमिलर करना होगा, ये अपर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल फिर सिमिलर करना है दूसरे ट्रायंगल के साथ, जैसे अपने थ्योरम में पढ़ा है। तो ये फिर से आएगा ऑरिजिनल ट्रायंगल RPQ, और इसको जब छोटा ट्रायंगल, ये अपर वाला ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ये भी है, और इसको अगर हम सिमिलर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे कैसे इसको रोटेट करेंगे तो इसका M आएगा इधर, और कौन सा एंगल इसको बड़े ट्रायंगल के साथ कॉमन है, दैट इज़ R इसका ऊपर है, R इसका नीचे ऊपर आएगा, और इसका P जो आएगा वो इसका लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड पॉइंट है, यहाँ पे आएगा राइट हैंड पॉइंट। तो ये ट्रायंगल भी इसको सिमिलर, ये ट्रायंगल भी ऑरिजिनल ट्रायंगल को सिमिलर, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR एंड MQP, इनको सिमिलर करेंगे। एंगल P यहाँ का होगा किसके बराबर, एंगल M, each 90। एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, कॉमन एंगल। शाबाश बेटा। इसके बाद देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर ट्रायंगल MQP बाय विच क्राइटेरियन, डबल ए क्राइटेरियन। तो ये रिजल्ट फर्स्ट आया। सिमिलरली मैं लिखूंगा सिमिलरली, लेकिन ट्रायंगल PQR इज सिमिलर ट्रायंगल, इसका नाम कैसे देंगे PQR, इसका नाम पड़ेगा MPR, इसलिए मैंने डायग्राम बना दी MPR। रिजल्ट सेकंड, ये भी सिमिलर होंगे बाय डबल ए, और रिजल्ट होगा ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट दीज टू ट्रायंगल्स, यानी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल दे आर सिमिलर टू सेम ट्रायंगल, हेंस दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ये हमने थ्योरम में प्रूव किया। तो लेकिन ये थ्योरम मैंने
थ्योरम में जो हमने प्रूव किया वो मैंने फिर से क्यों दिखाया, यहाँ पे रिपीट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल, ये जो छोटे दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये कैसे सिमिलर होंगे, यानी इनका नाम क्या पड़ेगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया आपको। दिस इज ओरिजिनल ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, ये भी ओरिजिनल ट्रायंगल। तो जब इस छोटे ट्रायंगल को, निचले वाले छोटे ट्रायंगल को रोटेट करवाएंगे तो इसका नाम पड़ जाता है PMQ, जैसे यहाँ पे नाम पड़ता है RPQ। और दूसरे ट्रायंगल को जब भी हम रोटेट करवाएंगे इस तरीके से, इस सिमत में रखेंगे जिस सिमत में बड़ा ट्रायंगल और PQ है, तो इसका दूसरे इस छोटे ट्रायंगल का नाम पड़ जाता है RMP। तो इसलिए ये दो सिमिलर होंगे। तो कौन सा ट्रायंगल, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ट्रायंगल MQP कॉन्ग्रुएंट सिमिलर ट्रायंगल, इसको MPR, तो ये सिमिलर होंगे। तो देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यहाँ का MQ, यहाँ का MP या PM इज इक्वल टू QP, यहाँ का PR इज इक्वल टू MP यानी PM, यहाँ पे होगा MP, ये पहला और लास्ट, इधर भी MR होगा। तो ये छोड़ देंगे बीच वाले, यहाँ पे हमें PM स्क्वायर निकालना है, प्रूव करना है PM स्क्वायर यानी MP स्क्वायर, MP इंटू MP, पहले वाले रेशो और लास्ट वाले रेशो को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो वी विल गेट implies MQ divided by MP is equal to MP divided by MR, तो you will get MP स्क्वायर यानी PM स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू MR, MQ इंटू MR, ये हमें प्रूव करना था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। Question number 3 is, in the figure ABD is the triangle. ABD is the triangle. Right angle at A. Right angle at A. ABD is the triangle right angle at A. तो इसमें AC is right angle at A. AC is perpendicular on BD. यहाँ पे एक बार फिर वही जो थ्योरम में हमने प्रूव किया कि जब हम हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जो दो ट्रायंगल सिमिलर, छोटे दो राइट ट्रायंगल्स बनते हैं, वो आपस में सिमिलर होते हैं। कैसे? क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ऑरिजिनल ट्रायंगल को। तो यहाँ पे फिर से वही थ्योरम अप्लाई होगी। तो हमें प्रूव क्या करना है, AC परपेंडिकुलर ऑन BD, शो दैट फर्स्ट पार्ट टू प्रूव क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, AB स्क्वायर इक्वल टू BC क्रॉस BD, BC क्रॉस BD, और फिर AC स्क्वायर इसके बराबर निकालना है BC इंटू DC, BC इंटू DC, और फिर क्या निकालना है AD स्क्वायर, तीसरा पार्ट AD स्क्वायर दिखाना है किसके बराबर, BD इंटू CD, BD इंटू CD। तो अब यहाँ पे प्रूव क्या करेंगे, पहले पहला पार्ट BC इंटू BD, AB स्क्वायर BC इंटू BD। अगर हम देखेंगे ये BD है बड़े ट्रायंगल का साइड, BC है छोटे ट्रायंगल का साइड, AB स्क्वायर। हम इसलिए बड़े ट्रायंगल में BD जब आएगा तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमें सिमिलर करना होगा किसको, बड़े ट्रायंगल के साथ। तो प्रूव फर्स्ट पार्ट वी विल टेक टू ट्रायंगल्स, ओरिजिनल ट्रायंगल ABD एंड यानी बड़ा ट्रायंगल ABD और ये छोटा वाला राइट ट्रायंगल, इनको सिमिलर करेंगे। टू इन ट्रायंगल, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल इसी सिमत में बना देंगे हम। तो ये बड़े ट्रायंगल में राइट एंगल एट A है और ये यहाँ पे राइट एंगल एट C है। बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल में कॉमन एंगल है B, तो B इसका इधर आएगा। तो अब यहाँ पे ये C भी आया, B भी आया, A इसका ऊपर आएगा, और ओरिजिनल ट्रायंगल वही है जो ABD है, AD और B। इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD
और इसका नाम क्या बनेगा ABD, इसका नाम पड़ेगा CBA। इनको सिमिलर करेंगे। एंगल BAD is equal to angle BAD is equal to angle BCA, each 90। और इसके बाद एंगल लेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल B, इट इज कॉमन एंगल, therefore triangle ABD is similar triangle CBA by which criterion? double A criterion। therefore we can write the sides proportional, लिख सकेंगे। शाबाश, कौन सा? AB पहला साइड डिवाइडेड बाई BC इज इक्वल टू BD, इसका कॉरस्पॉन्ड बनेगा इधर BA, दैट मीन्स AB, और AD डिवाइडेड बाई क्या होगा? CA और AC। तो यहाँ लिख सकेंगे हम AB इंटू AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। पहले दो रेशोज लेंगे, इनको क्रॉस करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट विच वी हैव टू प्रूव एज पार्ट नंबर फर्स्ट। तो ये हमने पहला पार्ट प्रूव किया। अब दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए पहला ट्रायंगल बना के ही है, तो अब देखेंगे AC स्क्वायर, एक बार फिर AC स्क्वायर निकालना है किसके बराबर? BC किसका साइड आता है? छोटे ट्रायंगल का। DC आता है छोटे ट्रायंगल का। तो ये दो ट्रायंगल्स आपको, छोटे दो ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर करने होंगे। तो तब ये, तो जब हम छोटे ट्रायंगल को भी सिमिलर करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को जब हम बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे, जैसे ये दूसरा अपर वाला छोटा ट्रायंगल भी हम इसी सिमत में लेंगे। तो ये इस छोटे ट्रायंगल का राइट वर्टेक्स है C, और बड़े ट्रायंगल के साथ कौन सा एंगल इसका कॉमन है? D इसके ऊपर आएगा, और इसका A जो आएगा वो नीचे आएगा इधर। तो अब यहाँ पे हमें दूसरे पार्ट को सब प्रूफ होगा जब ये दो ट्रायंगल, छोटे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि ये छोटे ट्रायंगल या अनशेडेड ट्रायंगल को भी हम बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे, जैसे हमने थ्योरम में पढ़ा है। क्योंकि जब हम एक राइट ट्रायंगल में राइट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो वो जो दो छोटे ट्रायंगल्स होते हैं वो दोनों होते हैं सिमिलर किसको? ओरिजिनल ट्रायंगल को। और वो दैट मीन्स वी हेंस प्रूव दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो लेकिन ये दो ट्रायंगल्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल किसको सिमिलर होगा, यानी कौन सा साइड किसको कॉरस्पॉन्ड होगा। तो हमें कौन सा ट्रायंगल होगा? DCA सिमिलर होगा DAB। इसी तरीके से ACB सिमिलर होगा DAB। एक बार फिर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया इसी क्लास में, हमने वैसे ही अपने दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर करेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस ACB similar triangle ACB similar triangle DAB, also triangle DCA is similar triangle DAB। ये हमने प्रूव किया, इसको लिखेंगे सिमिलरली। Therefore triangle DAB, triangle ACB is similar triangle DCA। क्योंकि ये दो ट्रायंगल्स आपस में, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर टू सेम ट्रायंगल, हेंस दे आर सिमिलर टू ईच अदर, जैसे हमने थ्योरम में किया है। तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे प्रोपोर्शनल, तो वी विल गेट द रिजल्ट दैट वी हैव टू प्रूव एज सेकंड पार्ट। तो हम लिखेंगे AC डिवाइडेड बाय, इसका क्या बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग इधर? DC। AC और DC is equal to CB, that is BC, divided by CA is equal to AB divided by AD। हमें क्या निकालना है? BC स्क्वायर, AC स्क्वायर। AC और AC ये है, पहले दो के रिजल्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। We will get AC divided by DC equal to BC डिवाइडेड बाई CA, इसको एक्सक्लूड किया, क्रॉस कीजिए AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। वही है पार्ट नंबर सेकंड। और अब पार्ट नंबर थर्ड में क्या करेंगे?
AD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर इंटू CD। BD फिर से आया, जैसे आपने पहला पार्ट किया, ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर किया बड़े ट्रायंगल के साथ, वैसे ही आपको सिमिलर करना होगा। जैसे ये मैंने लिखा अनशेडेड ट्रायंगल, ये DCA। तो अब लिखेंगे पार्ट नंबर 3, सिंस वी हैव प्रूव्ड ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, DCA सिमिलर टू ट्रायंगल DAB ये किया प्रूव। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि हमने जैसे ये प्रूव किया इसको सिमिलर, वैसे हम ये प्रूव कर सकेंगे बाय डायगोनल क्राइटेरियन से। तो ये आपको आएगा मिलेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टडीज विल बी प्रोपोर्शनल, DC डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय AB। और फिर आएगा DA डिवाइड बाय DB। आपको प्रूव क्या करना है, AD स्क्वायर, AD इधर, पहला और लास्ट रिजल्ट निकालेंगे। DC डिवाइडेड बाय DA इज इक्वल टू DA डिवाइडेड बाय DB। तो यू विल गेट DA इंटू DA क्या बन जाएगा, शाबाश बेटा, इधर ये बनेगा DA इंटू DA AD स्क्वायर, DC इंटू DB और DB इंटू DC। तो वही है पार्ट नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसके 3 पार्ट्स थे और एक जैसे हैं। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसके 3 पार्ट्स थे। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम जाएंगे, ABC is an isosceles triangle right angled at C। एक ट्रायंगल है आपको isosceles triangle right angled at C, ACB right angled at C, prove that AB square। ये isosceles triangle है, हाइपोटेन्यूज तो नहीं हो सकेगा न इसके बराबर परपेंडिकुलर के साथ न बेस के साथ, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब ये C राइट एंगल एट C होगा, AB बनेगा हाइपोटेन्यूज, न ये इसके बराबर हो सकेगा न इसके बराबर। लेकिन क्वेश्चन में देखे इट इज एन आइसोसेलेस बोलते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगे। कौन सा साइड होगा, कौन से दो साइड्स इक्वल हो सकेंगे, तो हाइपोटेन्यूज नहीं होगा इन दो के किसी भी साइड के बराबर। इसलिए कौन सा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जहां बेस और आल्टीट्यूड सेम होंगे, यानी AC इक्वल टू BC। तो गिवन है क्या, गिवन राइट ट्रायंगल ACB right angled at C such that AC equal to BC, यम साइड से इक्वल। ऐसे क्या टू प्रूव ये छोटा सा क्वेश्चन है, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो लेट अस फाइंड प्रूव या इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। तो लेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय PG थ्योरम वी गेट, क्या लिख सकेंगे, शाबाश बेटा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्योंकि हमें AB और AC को रिलेशन निकालनी है, तो देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ABC किसके बराबर है, AC के बराबर। तो AC स्क्वायर ब्रैकेट में बिकॉज BC इक्वल टू AC। हमने ये ऊपर वाला स्टेप जो था AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, नीचे क्यों लिखा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि हमने BC के बदले रिप्लेस किया वैल्यू AC, बिकॉज BC इक्वल टू AC इट इज गिवन। तो विच इम्प्लाइज AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बनेगा ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC if AB square equal to AC square prove that ABC is an right triangle। अब राइट ट्रायंगल नहीं है लेकिन प्रूव करना है राइट ट्रायंगल। यहाँ पे देखे है कौन सा साइड देखे है, साइड देखे है AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। तो यहाँ पे फिर से AC इक्वल टू BC, तो ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो देखे है इफ AB स्क्वायर, तो गिवन लिखेंगे, गिवन
ए ट्राइंगल, यहाँ राइट ट्राइंगल नहीं है, ए ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। तो प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देयरफॉर प्रूव हम लिखेंगे वही कंडीशन, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, वाई इट इज गिवन, बट ए सी इक्वल टू बी सी इट इज आल्सो गिवन। तो यूज दिस इन द फर्स्ट, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर का मतलब है ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे इसी को, इस स्टेप से पहले ए बी स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ये ए सी स्क्वायर और ए सी किसके बराबर बी सी, तो एक ए सी के बदले बी सी स्क्वायर लिखेंगे। तो अब आया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आउट, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ PG theorem we get triangle ABC is a right triangle right angled at, जब एक साइड का स्क्वायर होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो पहली साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो राइट है। ए बी के अपोजिट में राइट कौन सा आएगा, कौन सा एंगल आएगा, सी, तो राइट एंगल एट सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी ट्रायंगल है लेकिन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है, साइड इसका हर एक साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हर एक साइड की लेंथ है ट्वाइस ऑफ ए नहीं बल्कि ट्वाइस ऑफ ए। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, आपको इसका हर एक ऑल्टीट्यूड निकालना होगा। तो एक ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रा मैक्सिमम 3 ऑल्टीट्यूड्स। तो हर एक ऑल्टीट्यूड एक ही लेंथ का होगा क्योंकि ट्रायंगल इज इक्विलेटर, इसलिए हमें हर एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी होगी। हम निकालेंगे एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ। तो वी विल टेक द ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। इसका हर एक साइड 2a, इसका भी ये साइड 2a, ये 2a। अगर ऑल्टीट्यूड 3 ऑल्टीट्यूड उसमें से एक ऑल्टीट्यूड हम ड्रा करेंगे एडी ऑल्टीट्यूड। अगर ये एडी ऑल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वही आपको ऑल्टीट्यूड बीई की लेंथ होगी, वही ऑल्टीट्यूड सी आपकी लेंथ होगी। अगर हम बी से एक ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे बीई, तीसरा ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे सी एफ। ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स एक ही लेंथ के होंगे लेकिन हमें हर एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी होगी। तो जो एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ होगी वही सबकी होगी। तो लेट अस फाइंड एडी कैसे निकालेंगे, इसके 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं दिखाना चाहूँगा। ऑल्टीट्यूड एडी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्लास 9th में भी पढ़ा है, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर आपके पास ट्रायंगल होगा 9th में पढ़ा है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी यानी जिसमें 2 साइड्स होते हैं, जब हम इसमें ऑल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनते हैं। जब 2 ट्रायंगल्स बनते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट हम करते हैं। कैसे, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड कॉमन, और ये एंगल दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, या ऑल्टीट्यूड जब हमने ड्रा किया दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ईच इज 90। तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस, आरएचएस ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देन बीडी इक्वल टू डीसी। तो जब हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड ड्रा करते हैं वो ऑल्टीट्यूड अपोजिट साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट, क्योंकि जब ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बीडी होगा डीसी के बराबर सीपीसीटी। तो हियर देयरफॉर डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हैंस एडी बाइसेक्ट्स बीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इसी तरीके से अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी जब आप ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आपको छोटे 2 ट्रायंगल्स, इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आरएचएस से। तो लेकिन जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बीडी होगा डीसी के बराबर। तो लेकिन बीसी का कितना लेंथ है 2a, तो ये बीडी क्या होगा a।
तो नाउ यू विल फाइंड द आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, चाहे इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में। तो लेट अस यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड द आल्टीट्यूड। सॉल्यूशन लिखेंगे सिंस आल्टीट्यूड bisects the side of equilateral triangle, bisects the opposite side of equilateral triangle। अपोजिट नहीं लिख सकेंगे, bisects the side लिखेंगे, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो therefore in triangle ADB right angled at D, चाहे आप ये ट्रायंगल लेंगे या इस तरफ का ट्रायंगल लेंगे, तो AD स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ। AB किसके बराबर, 2A का होल स्क्वायर। AD किसके बराबर है, ये हमें आल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, प्लस BD, तो BD है BC का हाफ, BC है 2A, BC का हाफ बनेगा A, तो A स्क्वायर। तो यू विल गेट हियर AD स्क्वायर, यहाँ सीधे लिखेंगे 2A का होल स्क्वायर बनेगा 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये 9 नहीं है बल्कि ये A है। तो अब 4A स्क्वायर इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बनेगा 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, इम्प्लाइज AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। AD यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इट इज़ नॉट होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है सिर्फ A पे, इसलिए स्क्वायर कैंसिल नहीं होंगे दो साइड से, इसलिए ये स्क्वायर वाला ये यहाँ उठेगा, यहाँ चढ़ेगा रूट ऑफ 3A स्क्वायर। तो AD किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3 के ऊपर रूट रहेगा, रूट 3A। तो इस तरीके से हम चाहे या ये ट्रायंगल या ये ट्रायंगल लेंगे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में या इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी हम आल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो आल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द साइड, अपोजिट साइड, जिस पे आल्टीट्यूड ड्रा होगा किसी भी वर्टेक्स से, जब आप आल्टीट्यूड ड्रा करोगे जिस साइड पे आल्टीट्यूड ड्रा करोगे उस साइड को वो बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए फिर जब ये हर एक साइड की लेंथ है 2A, तो इसका हाफ बनेगा A। तो अब इस छोटे ट्रायंगल में या इस वाले राइट साइड के ट्रायंगल में, यहाँ पे इस साइड में अगर ये अनशेडेड ट्रायंगल लेंगे या ये ट्रायंगल लेंगे, दोनों है राइट ट्रायंगल, दोनों है राइट एंगल एट डी। इसमें भी एक साइड हाइपोटेन्यूज 2A है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज 2A है, और यहाँ पे चाहे ये लेंगे या ये लेंगे तो आल्टीट्यूड यहाँ पे भी मिलेगा, इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी। हमने लिया ADB ट्रायंगल में, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर, तो बनेगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB किसके बराबर है 2A का होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD का हाफ, BD है BC का हाफ, तो BC है 2A का हाफ बनेगा A, तो A स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इधर आया, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD इसका स्क्वायर उठेगा, इसको चढ़ेगा रूट 3A स्क्वायर, इसका रूट कैंसिल होगा स्क्वायर के साथ, तो 3 पे स्क्वायर नहीं था तो 3 पे रूट रहेगा मौजूद, रूट 3A। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैं दिखाना चाहूँगा, हो सकेगा कोई किसी को अच्छा लगेगा ये वाला मेथड जो अब मैं दिखाना चाहूँगा, तो वो कैसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की फार्मूला आपने सीखी होगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में भी, तो और क्लास 9th में भी सीखी है। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, रूट 3A स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू A स्क्वायर, सॉरी रूट 3/4 A स्क्वायर, वेयर A इज द साइड। लेकिन यहाँ A साइड यहाँ A नहीं है, यहाँ पे साइड के बदले है 2A। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फार्मूला यूज करेंगे और दूसरी तरफ हम यूज करेंगे सीधे सिंपल फार्मूला। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, किसी भी ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to √3/4 into side square, where असली लेखन is √3/4 a square, where a is the side square ये लिखेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे ये इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे अल्टरनेटिव फार्मूला से यूज करते हैं। कैसे? 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये यूजुअल फार्मूला है। अल्टीट्यूड इज इक्वल टू किसके बराबर निकला? शाबाश, √3/4 इंटू साइड में हर एक साइड कितना है इधर? 2a होल स्क्वायर। ये समझ में आई बात? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी फार्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमने डेराइव भी की है बाय हेरोनस फार्मूला से, और ये 9th में भी की है, और उधर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स जो आपने पढ़ा है चैप्टर ऑलरेडी, उसमें भी आपने सीखा होगा और किसी क्वेश्चन में यूज भी किया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बदले आपने फार्मूला यूज की होगी √3/4 साइड स्क्वायर। तो है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक फार्मूला है 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो इस लेफ्ट साइड के बदले लिखेंगे हम 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 1/2 ऑफ बेस क्या है यहाँ पे इस साइड की? अगर बेस लेंगे BC, अल्टीट्यूड है AD, BC इंटू AD इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर है 4 इंटू a स्क्वायर। शाबाश बेटा। 1/2 इंटू BC है क्या? BC एक बार फिर इधर 2a है, और अल्टीट्यूड जो हमें निकालना है AD। तो ये 4 और 4 कैंसिल बनेगा, कैंसिल होगा √3 इंटू a स्क्वायर। शाबाश बेटा। 2 और 2 कैंसिल होगा, AD इंटू a विच इज इक्वल टू √3, a स्क्वायर को लिखेंगे a इंटू a। तो अल्टीट्यूड AD किसके बराबर निकलेगा? √3 इंटू a डिवाइडेड बाई a और a कैंसल, तो यू विल गेट AD इक्वल टू √3a। ये इसका दूसरा अल्टरनेटिव मेथड बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वो हम अगली क्लास में आपको सिखाएंगे। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।